अस्सलाम वालेकुम। मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन की जानिब से आज ये इजलास रखा गया है। मैं भी एक शेर से अपनी तकरीर शुरू करता हूँ। बनाकर फ़कीरों का हमभेद गालिब, तमाशाए अहले करम देखते हैं। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। तो अब ये जुबली हिल्स का जो इलेक्शन है, वैसे तो हम इस मुल्क के अंदर 70 साल से वोट डालते चले आ रहे हैं और हमेशा हुकूमतों ने हमें इस्तेमाल किया है। गुज़िश्ता हुकूमत भी, कांग्रेस की हुकूमत आने से पहले, वो लोगों ने भी जो है 6 डिक्लेरेशन ऐलान किए थे और वो डिक्लेरेशन के अंदर मुसलमानों के काफ़ी मसाइल हल करने की बात की गई थी। लेकिन आज ये हुकूमत आके भी 2 साल हो गया है, कोई मसले मसाइल कुछ भी हल नहीं हुए। और फिर हमारा मुल्क एक जमहूरी मुल्क है, इसके अंदर नो कास्ट नो क्रीड, कोई ज़ात नहीं, कोई पात नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सबके लिए मसावत है। हमारे आइन के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हर 5 साल के अंदर इलेक्शन आता है और हमको ये है कि हम उसे एक अच्छे उम्मीदवार को मुंतखब करके अपने मसले मसाइल हल करवाना है। जबकि मागंटी गोपीनाथ साहब भी जो है कोशिश किए और कामयाब हो गए, MLA बन गए, लेकिन उनके इंतकाल से वो सीट खाली हो गई है। अब जबकि रेवंत रेड्डी साहब काबीना के अंदर एक भी मुसलमान को मिनिस्ट्री नहीं दिए। क्या बोल रहे हैं कि भाई एक भी मुसलमान को आप लोग नहीं जिता सके, एक भी मुसलमान जो है आपका जो है कांग्रेस जमात की तरफ से जीता नहीं है, जबकि वो भी कुछ लोगों को सीटें दिए थे। तो हम लोगों का फरीज़ा था कि हम अपने उम्मीदवार को किसी हालत में भी जिताना चाहिए था। अब जबकि ये हमको एक बेहतरीन मौका मिला है इलेक्शन का, बाई इलेक्शन का। और अभी खैरुद्दीन सूफ़ी साहब ने कहा कि भाई गुज़िश्ता बार भी यूनाइटेड मुस्लिम फेडरेशन के जानिब से एक उम्मीदवार को ठहराया गया था और वो खैरुद्दीन सूफ़ी साहब ही थे, आप ही थे, क्योंकि ये नहायत ही एक हरकियाती आदमी हैं। यहाँ पर हमारे प्रोफेसर साहब भी बैठे हुए हैं, वो भी जो है अब रिटायर्ड होने के बाद ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूशंसी के हर इलेक्शन में इलेक्शन लड़ रहे हैं। बहुत खुशी की बात है, क्योंकि मुसलमानों में इलेक्शन लड़ने का शऊर नहीं है। मैं ये देखा, मेरी जो स्टडी है कि भाई उत्तर प्रदेश के अंदर, यूपी के अंदर आप देखिए योगी की हुकूमत से पहले 50 से ज़्यादा जो है आपके MLA जीते थे वहाँ पर। ये सब क्या है, लोगों में शऊर है इलेक्शन लड़ने का और इलेक्शन लड़ते हैं। यहाँ पर क्या है, हैदराबाद के अंदर एक ही जमात का गलबा है और वो एक ही जमात की वजह से कोई भी आगे नहीं बढ़ के आता है और इलेक्शन के अंदर कैंडिडेट नहीं बनता है। फिर मैं ये देखता हूँ कि भाई हमारे मुसलमानों के मसाइल के ताल्लुक से ये कॉन्फ्रेंसां होती हैं, मीटिंगां होते हैं और उसके अंदर अपने कौम के बारे में अच्छे अच्छे तजावीज़ मुसलमानों के ताल्लुक से पेश किए जाते हैं। नहीं भाई, वो तजावीज़ से हटके हर मीटिंग के अंदर भाई आज इतने लोग जमा हुए हैं, इसके अंदर आपको अपने तंजीम के तरफ से डिक्लेयर करना चाहिए। मेरी ये तजवीज़ है कि भाई काउंसिलर के इलेक्शन में भाई आप हरकियाती हैं, आप काम कर रहे हैं, आप इलेक्शन लड़िए। बस वो शेर मुझे याद आता है, फतेह हो शक्की शिकिस नसीबों से आए मीर, दिले नातवान ने क्या खूब मुकाबला किया। तो मुकाबला करना चाहिए, मुकाबला करना चाहिए। अब जबकि हमारे लोगों में ये शऊर नहीं है, इलेक्शन लड़ना चाहिए, हार जीत तो लगी हुई है। अब जैसे कि जुबली हिल्स का जो इलेक्शन है, बहुत अच्छी सोच है, बहुत अच्छा ख्याल है कि भाई इसके अंदर एक हमारे कोई ना कोई मुसलमान नुमाइंदे को ठहराया जाए। मुझे अच्छी तरीके से मालूम है कि भाई कांग्रेस मुसलमान को नहीं देने वाली है। एक बात बता रहा हूँ, मुसलमान को अगर देना होता तो अजहरुद्दीन को देते थे। अजहरुद्दीन को तो MLC के उसमें जो है उसका उनका नाम आ गया है। अब लिहाजा कोई भी जो है दूसरे कोई यादव वगैरह, ये इससे पहले जो थोड़े इलेक्शन वोट से हार गए करे थे, उनको जो है रेवंत रेड्डी देना चाहते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि मुसलमान के जो है करीब लगभग 1,60,000 मैं समझता हूँ वोट हैं आपकी जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूशंसी के अंदर। लेकिन मुसलमानों के लिए इस मीटिंग में मैं कहूँगा कि हमारे पास कोई क़यादत नहीं है, मुल्क के अंदर भी नहीं है, हमारी रियासत के अंदर भी नहीं है, हमारे शहर हैदराबाद के अंदर भी सही क़यादत नहीं है। एक आध जमात है वो फल रही फूल रही आगे बढ़ रही,
वो चलो बढ़ते चले आ रही है, लेकिन दूसरे हमारे कायदीनों में ये शऊर आना चाहिए कि हम भी किसी ना किसी को तैयार करें। और लिहाजा आज की मीटिंग के अंदर जो जज्बा लेके हम सब लोग यहाँ पर आए हैं, तो मैं इस मौके पे ये कहूँगा कि भाई बराबर जो है एक उम्मीदवार को ठहराना चाहिए और हम सब लोग मिलके, जैसे कि हमारे केजरीवाल साहब आपके आम आदमी पार्टी की हुकूमत लाए, आपके सामने मिसालें हैं, आम आदमी पार्टी की हुकूमत लाए, वो भी जो इनकम टैक्स के ऑफिसर थे वो नौकरी छोड़ दिए और मुसलसिल घरों पे फिरे, 2-3 साल फिर के ये बोले कि एक मौका दीजिए हमको, हम आपकी खिदमत करके बताएंगे, हम आपको जो ये सहूलतें देंगे, ये बेसिक एमिनिटीज़ देंगे, और लिहाजा आवाम उनको एक्सेप्ट करी और उनको एक मौका दी और बहुत बड़ी तादाद में जीत के आए। तो हम लोगों को भी चाहिए कि भाई एक जहन बना लें, हम इतने सारे लोग जमा होते हैं, लेकिन कोई आदमी भी मैं आने वाले इलेक्शन में एमएलए का या काउंसलर का या एमपी का इलेक्शन लड़ूंगा बल्कि ये जहन नहीं बनाता। हम जितवाएंगे बोलते हैं, लेकिन लम्हे आखिर में कुछ ऐसा होता है, कुछ आप लोगों में जो है इंतशार फैला दिया जाता है, कुछ गलत तरीके से बावर कर दिया जाता है, जबकि आपके वोट बढ़ जाते हैं और एक ही एक जमात है वो जो उनकी तकारीर सुन। चीज़ तो ये है कि यहाँ पर जितने लोग जो जमा हुए हैं, मेरा एक नाखिस मशवरा है, आप हुकूमत के फलाही जो स्कीमात हैं वो आवाम तक पहुँचाइए। मेरा नाम सिद्दीकी है, मैं शहर हैदराबाद के अंदर फलाही काम करके करीब 6,000 गरीब, तकरीबन उसमें 90% मुस्लिम ख़वातीन को ज़मीन दिलाया। आज जुबली हिल्स का इलेक्शन हो रहा है, यहाँ पे मैं बैठ के बोल रहा हूँ, जुबली हिल्स के अंदर ही मीटिंग लगाइए, 500 लोग आ जाते मेरे नाम से, क्योंकि मैं काम किया हूँ, उन्हें पट्टे दिलाया, उन्हें ज़मीना दिलाया, हज़ारों लोगों को करोड़पति बना दिया मेरे विजन से। गच्चीबौली में मेरे नाम से एक सिद्दीक नगर है। तो आप अगर खिदमत करेंगे आवाम के दरमियान में जाके, तो लोग आपके साथ रहेंगे। अब आप बोलेंगे कि भाई क्या है, आप क्यों, आप भी तो कुछ खिदमत किए हैं। मैं सीनियर सिटीज़न हो गया हूँ, एक चीज़। दूसरी चीज़ रहा ये कि जो है मैं माशी तौर से मैं भी काफ़ी मुस्तहकम मजबूत हूँ, बहुत बड़ा बिल्डर हूँ, लेकिन सेहत मेरी ठीक नहीं है। अंदर की बात आपसे मैं जो अर्ज़ कर रहा हूँ, मेरा वहाँ पे बहुत बड़ा नेटवर्क है जुबली हिल्स के अंदर, कोई बड़ी बात नहीं है, हम मुकाबला तो कर सकते हैं, लोग परेशान हो जाना मुकाबले से। आपके एक बात बता रहा हूँ, तो मेरा आपसे जो टॉपिक ये है कि यहाँ पर जितने जो लोग हैं, अक्सर मैं मीटिंगों में मैं देखता हूँ, और हमारे खैरुद्दीन फारूकी साहब से भी मैं ये उम्मीद करता हूँ कि वफ़ के जो है कि आपके बहुत बड़े आप जो है का काम करने वालों में से हैं, वफ़ के ताल्लुक से आप वक्फ बोर्ड के जानिब से एक हैदराबाद के अंदर एक 5,000 आदमी की लिस्ट बना के लीज पे ज़मीन दिला दीजिए। आप 5,000 लोगों को दिला देंगे तो आपके साथ हमेशा 10,000 लोग रहेंगे, आपके साथ बराबर मिल सकती है। अब आप कलेक्टर से नुमाइंदगी कर सकते हैं, लड़ सकते हैं आप। वक्फ बोर्ड का तो रहा यह हाल कि वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हमेशा मजा करे, वक्फ बोर्ड के अंदर जो है बोर्ड के मेंबर मजा करते रहे, वक्फ बोर्ड के लोग ही जो है खाली एनओसियां वगैरह देते रहे, कमाते धमाते रहे, और कोई आवाम को, किसी को, पब्लिक को कोई फायदा नहीं हुआ। जबकि आप वक्फ बोर्ड का इतना ज़बरदस्त जो काम कर रहे हैं खैरुद्दीन साहब, तो मेरा एक मशवरा ये कि भाई आप एक लिस्ट बनाइए, बना के जो लोग लीज पे आप ज़मीन दिला सकते हैं, एक कोई बड़ा सर्वे नंबर आप ढूंढ लीजिए और कलेक्टर के पास जुलूस की शक्ल में जाइए। आपके तो हर हफ्ता जो है जुलूसा मीटिंगा होते हैं, आप एक कुछ लोगों को फ़ायदा पहुंचाइए। फिर उसके साथ साथ यहाँ पर भी जो लोग हैं, गवर्नमेंट की जो स्कीम है, जबकि हमारे रेवंत रेड्डी साहब 6 डिक्लेरेशन के अंदर ये बोले कि भाई हम मुसलमानों को जो है 4,000 करोड़ देंगे उनकी माशी हालत दुरुस्त करने के लिए। आज मुसलमान दलितों से भी ज़्यादा बदतर हालत में है, जबकि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के अंदर खुद ही ये सब चीज़ें बताई गई हैं कि आज मुसलमान बहुत कमज़ोर हो गए हैं हर सतह से। जबकि उन्होंने कहा कि भाई हम 50,000 रुपये बगैर सूद का आपको गरीबों को, जो ठेला बंडी वाले हैदराबाद के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है ऑटो चलाते हैं, ठेला बंडी वाले हैं, गरीब लोग रहते हैं, जबकि 80 लाख का शहर है, 50 लाख लोगों को तो जो है आपके मकान नहीं है, घर नहीं है, नौकरी नहीं है, चाकरी नहीं है, कोई कारोबार नहीं है। वैसे लोगों को आप जो डिक्लेरेशन के अंदर 50,000 रुपये देने का जो वायदा किए हैं, आप वो 50,000 रुपये का लोन दिलाइए। जब लोन की बात आएंगी तो मैं ये कहूँगा, मैं भी जो है 5 डिपार्टमेंट का डायरेक्टर था तेलुगु देशम पार्टी के ज़माने में।
मैं हैदराबाद का सदर था तेलुगु देशम के ज़माने में, स्टेट का सेक्रेटरी था मैं तेलुगु देशम पार्टी के ज़माने में, मैं जेल का डायरेक्टर था, हुडा का डायरेक्टर था, माइनॉरिटीज़ कमीशन का मेंबर था, फाइनेंस कॉरपोरेशन का डायरेक्टर था। 4-5 डिपार्टमेंटों में मैं काम कर चुका हूँ। जब मैं फाइनेंस कॉरपोरेशन का डायरेक्टर था, सूफी साहब सुनिए आप, मैं 2000 लोगों को बगैर श्योरिटी गारंटी का लोन दिलाया। अनवर साहब, आप भी कुछ कर सकते हैं तो कीजिए। जंजीरी जमानत के ऊपर आपके बोर्ड की मीटिंग के अंदर एक रेजोल्यूशन पास करवाया, भाई 10-10 हज़ार रुपए का लोन एक दूसरे को जंजीरी जमानत पे देना। आप बिल्कुल पास हो गया और 2000 लोगों को मैं जो है लोन दिलाया। फिर मैं हज़ारों लोगों को ओल्ड एज पेंशन दिलाया 30 साल पहले। तो आज भी शहर हैदराबाद के अंदर मेरी एक अच्छी फॉलोइंग है, एक अच्छा लोग मुझे जानते हैं और मैं उन्हें फ़ायदे पहुंचाया हूं। तो हुकूमत के जो स्कीमात है जनाब वाला, आप उससे जो है लोगों को फ़ायदा पहुंचाइए। आप एक इजलास की शक्ल में जमा होके आप मेरी तारीफ कर रहे हैं, मैं आपकी तारीफ कर रहा हूँ नहीं, हम सब लोगों को मिलके आपके माइनॉरिटीज वेलफेयर का मिनिस्टर बन गया है अभी इस लक्ष्मण कुमार, बहुत अच्छा आदमी है। मैं भी 2-3 बार मिला हूँ इस सतना में, हर मसले को हल करने के लिए बराबर सुन रहा है। इससे पहले आज तक कभी कोई सुनने वाला नहीं था। तो मेरी आपसे गुजारिश ये है कि भाई कुछ फलाही काम भी करें और लोगों को हम जो है फ़ायदा पहुंचाएं। जबकि अच्छी तरीके से आप जानते हैं, अभी अनवर साहब ने बताया कि भाई आपके हमारे को रिजर्वेशन मिलने से क्या फ़ायदे हो सकते हैं। वाकई हमारी बदकिस्मती है कि केसीआर की अच्छी सोच थी। वो 12% रिजर्वेशन देके मुसलमानों की माशी हालत दुरुस्त करना चाहता था। नौकरियों के मामले में हर सतह पे असेंबली के अंदर भी बिल पास हुआ, लेकिन वो मरकज़ में बीजेपी की हुकूमत होने की वजह से वो बिल जो है आगे नहीं बढ़ सका।